कॉन्फ्रेंस रूम में मिस्टर एक्स यानी कि रॉकी भी बैठा हुआ था। इससे पहले कि विकी कुछ कहता, रॉकी ने उसे रोकते हुए कहा, अब इसके बारे में और ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। दीपिका ने जो भी कुछ कहा है हम उसी के हिसाब से प्लान तैयार करेंगे, ओके? ये सुनकर विकी ने जवाब दिया, ठीक है सर, मैं जाकर कंपनी के बाकी डिपार्टमेंट्स से इस बारे में बात करता हूँ। और ऐसा कहकर विकी कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर चला गया। अब वहां सिर्फ रॉकी और दीपिका बैठे हुए थे। तभी दीपिका वहां से उठकर अपने लैब में जाने लगी। फिर रॉकी ने उसे रोकते हुए कहा कि दीपिका, तो मुझे कुछ बताना भूल गई क्या? दीपिका ने पूछा कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं? रॉकी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं अपना अगला सवाल फिर से पूछता हूँ। मैंने तुम्हें आज तक कभी भी ऐसे किसी भी सॉफ्टवेयर की लॉन्चिंग में पार्टिसिपेट लेते हुए नहीं देखा। क्या पास्ट में मित्तल ग्रुप्स ने तुम्हें कोई चोट पहुंचाई है या मित्तल ग्रुप से तुम्हारी कोई पर्सनल दुश्मनी है? ये सुनते ही दीपिका चौंक गई। उसने मन ही मन सोचा, मुझे पता था कि रॉकी इस बारे में जरूर सोचेंगे। प्लीज मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप किसी भी तरह से इसके बीच में मत आइए। हाँ, मैं अपना बदला पूरा करना चाहती हूँ। मैं भी मित्तल ग्रुप्स को वो दिन दिखाना चाहती हूँ। मैं भी उनके साथ वही करना चाहती हूँ जैसा शमपीर ने मेरे साथ किया था। दीपिका पास्ट के बारे में सोचकर अभी उदास नहीं होना चाहती थी क्योंकि रॉकी वहां पर बैठा था। और अचानक ही वो अपने ख्यालों से बाहर आकर कहती है, वो आप ये किस तरह से बात कर रहे हैं? मित्तल ग्रुप से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है और पर्सनल दुश्मनी तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो ऐसा इसलिए कह रही थी क्योंकि ये मेरी अब तक की सबसे बड़ी खोज है और मैं नहीं चाहती कि मेरा सॉफ्टवेयर आते ही मार्केट में लो रेंज पर आए। मैं चाहती हूँ कि मार्केट में आते ही छा जाए बस। इस बात को सुनकर रॉकी कहता है कि तो मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि मित्तल ग्रुप्स का इन्फिनिटी सॉफ्टवेयर मार्केट में बहुत फेमस है। यहाँ तक कि पूरी कंपनी का 20% प्रॉफिट सिर्फ उसी सॉफ्टवेयर से होता है। और अगर तुम डायरेक्टली उस सॉफ्टवेयर पर हिट करोगी तो ये सीधे सीधे मित्तल ग्रुप्स पर हमला होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि मित्तल खानदान के किसी आदमी ने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया हो? सुनते ही दीपिका समझ गई कि अब उसे कुछ करना होगा, नहीं तो ये बात बहुत आगे तक बढ़ जाएगी। और वो नहीं चाहती थी कि इस लड़ाई में रॉकी शामिल हो, इसलिए वो मन ही मन सोचने लगी कि अब रॉकी को कैसे चुप कराना है। दीपिका रॉकी की तरफ मुड़ी और कहा कि क्या आप भूल गए हैं कि हम दोनों अभी अच्छे से बात नहीं कर रहे? और हाँ, अभी मैंने हमारे पिछली बहस के बारे में तो कुछ कहा भी नहीं आपसे। रॉकी ने उसे बीच में रोकते हुए कहा कि दीपिका, यू आर ट्राइंग टू चेंज द टॉपिक चेंज करने की कोशिश मत करो दीपिका। दीपिका ये सुनकर मन ही मन मायूस हो गई और थोड़ी देर सोचने के बाद कहती है, ठीक है, मैं मित्तल ग्रुप्स के खिलाफ कुछ भी नहीं करना चाहती हूँ। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि हमारी कंपनी का मार्केट में सबसे ज्यादा शेयर हो और उसके लिए हम लोगों को हमारी इन्फिनिटी सॉफ्टवेयर को सक्सेसफुल बनाना होगा। आपको तो खुश होना चाहिए क्योंकि कुछ ही टाइम में फिनिक्स एंटरप्राइजेस टॉप की सॉफ्टवेयर कंपनी बनने वाली है। रॉकी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रही हो ना दीपिका? दीपिका ने कुछ कहा नहीं लेकिन बस हाँ में सिर हिला दिया। इस बात पर रॉकी ने कहा कि लिसन, अगर कोई दूसरी बात है तो तुम मुझे अभी बता सकते हो कि तुम्हें पता है कि जब भी कोई बात तुमसे या मेरे दादाजी से रिलेटेड होती है तो मैं उसे आसानी से झेल नहीं पाता हूँ। तुम्हारी हेल्प करने के लिए मैं अपनी पूरी ताकत झोंक देता हूँ दीपिका। दीपिका ने कहा कि नहीं बाबा, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे अच्छा नहीं लगता है जब कोई मेरे काम में दखल देता है, इसलिए प्लीज आपके लिए यही अच्छा होगा कि आप इन सब चीजों से दूर रहें। इतना कहकर दीपिका वहां से चली गई और जाते जाते उसने जोर से दरवाजा बंद किया जैसे वो अपना गुस्सा दिखाना चाहती हो। ये देखकर रॉकी हंसने लगा और कहता है, पता नहीं मैं इस लड़की का क्या करूंगा। कभी कभी अचानक कुछ ऐसा कर जाती है जिसका मैं सच में अंदाजा भी नहीं लगा पाता। यही सोचते सोचते उसने फाइल खोली और उसमें देखने लगा कि
हम लोग मित्तल ग्रुप्स के इन्फिनिटी सॉफ्टवेयर के सामने कौन सा सॉफ्टवेयर लॉन्च कर रहे हैं और उसका नाम क्या है? अभी उसने कहा फ्यूरियस। वाओ, गुड। तड़पता है क्यों, धड़कता है क्यों, ये जाने न मैं न तू। कैसा ये दिल का कनेक्शन है तुझसे हुआ, ये जाने